हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि आप अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और वैसे तो सबको बहुत ज़्यादा वेट था कि कब रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उतना ही टाइम लिया जितना हर बार वो टाइम लेता है। सबसे पहले उन्होंने आंसर की निकाली, आंसर की निकालने के बाद फिर अब वो धीरे-धीरे करके एक-एक, दो-दो सब्जेक्ट करके अब वो अपना सारा मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं। और अभी तक 5 सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और उसके बाद अब धीरे-धीरे करके बाकी सब्जेक्ट से भी आ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उसको चेक कैसे करें और सही से अपनी मेरिट लिस्ट में अपना कैसे अपने आप अपने नाम को चेक कर लें कि हम हमारा सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि वो डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस नंबर पे आपको रिजल्ट चेक करने का वो नहीं दिखाते हैं कि डायरेक्ट आपको शो करके दिखाते हैं कि भाई आपकी रैंक क्या है, डायरेक्ट आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उनका पूरा तो लिस्ट ही आ जाता है। उस लिस्ट में अगर 4000 बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया है तो फिर आप वहाँ पे ढूंढते ही रह जाओगे किस तरीके से वो करना है। उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है भी नहीं, तो देखते हैं कैसे करना है आपको। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना। ब्राउज़र में आपको जस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी टाइप करना है। यूनिवर्सिटी टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यहाँ पे आ गया। बाकी ऑफिशियल अगर इसका एड्रेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है LKOUNIV.AC.in। इतना भी नहीं डालेंगे आप तब भी आ ही जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये हमारी आएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे सबसे पहले ही आपको सामने ही आपको साफ सबको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहाँ पर यूजी प्रोग्राम्स का, तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा क्लिक हियर फॉर यूजी नोटिसेस। यहाँ पर जितने भी नोटिसेस होंगे, मतलब कि जितनी भी अपडेट होंगे कि भाई हम इन्होंने कब क्या कर रखा है, तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर क्लिक हियर टू सबमिट योर चॉइसेस फॉर द सेशन 2025-26। अब यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है। और शाम तक ये बाकी सब्जेक्ट जो बाकी जो 3 सब्जेक्ट उन्होंने और अनाउंस किए हैं उसके लिए भी हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर क्लिक हियर फॉर मेरिट लिस्ट, यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिखा दी जाएगी। यहाँ पर कॉलेज कॉलेज लिस्ट दिखा दी जाएगी। और यहाँ पर आंसर की मैं होप करता हूँ आपने चेक कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो अब तो रिजल्ट आने नहीं वाला है, तो उसे भी चेक कर लें। तो हम यहाँ पर मेरिट लिस्ट पे जब क्लिक करेंगे, मेरिट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट हमें यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। यहाँ सबसे ऊपर है जो बीजेएमसी का है, और बीएल एजुकेशन का है, बीसीए का है, बीएससी एग्रीकल्चर का है, डी फार्मा का है। सबसे पहले उन्होंने डी फार्मा के अनाउंस किया, फिर बीएससी एग्रीकल्चर, फिर बीसीए, फिर बाकी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर है। और आज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज बीएससी की भी, बीएससी मैथमेटिक्स के भी अनाउंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आपको आपने बीसीए में एडमिशन ले रखा है, बीसीए में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर डायरेक्टली आपको पूरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर अनाउंस होती जाएगी। पूरी मेरिट लिस्ट आपको एक साथ दिख जाएगी। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आतिफ जमान शेख की यहाँ पर रैंक 1 है। और इसमें आप एक बहुत बड़ी चीज़ इसको भी नोटिस करेंगे कि जब एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो उन्हें उस समय नहीं पता होता कि उनके जो 10th और 12th के मार्क्स परसेंटेज मार्क्स है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट करते हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखें, जब 10th और 12th के दोनों के परसेंटेज का जो एवरेज निकालने के बाद जिसके ज़्यादा आते हैं उसको प्रेफरेंस ऊपर दिया जाता है अगर आपको सेम नंबर ऑफ मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम में। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, जो मोहम्मद इमाद बैग का अगर आप रिजल्ट देखें तो उसके 98.5% मार्क्स आए हाई स्कूल में, और 79.8% मार्क्स आए इंटरमीडिएट में। और इसके जो है एंट्रेंस में जो मार्क्स आए वो 154 मार्क्स हैं, और रैंक 2 इसको दी गई है। लेकिन जो दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह जो यहाँ पर है, और उसके जो हाई स्कूल में 97% मार्क्स हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के उन्होंने परसेंटेज एंटर ही नहीं की होगी। ऐसा तो बहुत कम होगा कि इन्होंने जो 12th का एग्जाम ही ना दिया हो। इसके बिना तो कैसे ही बीएससी करें, बीसीए कैसे करने वाले हैं उसके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एंटर नहीं किया, उसकी वजह से इन्हें नुकसान ये हुआ कि इनकी रैंक 2 आ सकती है, लेकिन इस समय इनकी रैंक 1 आ रखी है। लेकिन एससी में इनकी रैंक 1 है। अगर इन्होंने अपना यहाँ पर इस वाले के मार्क्स को भी एंटर किया होता तो ज़रूर से ज़रूर इनकी रैंक 1 आ जाती है। अगर इनका जो दोनों का एवरेज मिला करके अगर इनका जो है मोहम्मद इमाद बैग से ज़्यादा आ जाता तो फिर ज़रूर ये रैंक 2 आती। फिलहाल सबसे ऊपर आप देखें कि आतिफ जमान शेख की रैंक 1 है, और 164 मार्क्स पे इनको रैंक 1 मिली है। बाकी सेकंड रैंक पे आप देखें कि 10 मार्क्स का जो गैप यहाँ पर है, 154 मार्क्स का, फिर 154 मार्क्स का। और यहाँ पर इस बार आपको कंपटीशन में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, पिछले साल से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बीसीए एक जैसे कि कॉमर्शियल कोर्स है, तो यहाँ पर और ज़्यादा आपको देखने को मिल ही जाता है। और
आप पूरा स्क्रॉल करते जाएंगे, इसमें भाई कोई और ऑप्शन है नहीं कि तुम यहाँ पर कोई सर्च बार आपको मिलेगा, अपना नाम सर्च कर लोगे, है ना। आपको पूरा ऐसा करना ही पड़ेगा, या तो इसको पूरी फाइल को आप ओपन करके एमएस वर्ड वगैरह में आप उस तरीके से उसको कुछ एडिट करके तब करें। उतना झंझट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपके मार्क्स आ ही गए होंगे, इसलिए आंसर की निकाली गई है, उसके अकॉर्डिंग ही चेक कर लो। अगर आपके मार्क्स मान लीजिए आपके 60 मार्क्स हैं, तो 60 मार्क्स का इसमें है भी कि नहीं पता नहीं। हाँ, 60 मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप कहीं पर लाइक करोगे। ये तो 46, 48, 48, 50 वाले चल रहे हैं सारे। अब देखें सेम सेम मार्क्स पे कितना ज़्यादा लोग बैठे रखते हैं। 58, 58, 58, यहाँ पर 60 अब स्टार्ट हो गया है। तो 60 की जो लास्ट रैंक गई है वो गई है 2417 रैंक गई है, और यहाँ से ये स्टार्ट होते अभी देखे 2417 लगभग मैंने आपको बताया, और ये 60 कहाँ तक जा रहा है। इतने लोग है, 60 मार्क्स आए, और यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करेगा आपका परसेंटेज है, और यहाँ पे 2333 तक गया हुआ है। वन थिंग तो आप फॉर श्योर देख ही सकते हैं कि कंपटीशन इसमें इस बार ज़्यादा बच्चों ने थोड़ा अप्लाई किया हुआ है, नहीं भी किया होगा ज़्यादा बच्चों ने, तो फिर एक जो है मार्क्स का जो रेशियो ज़रूर से इस बार बढ़ा हुआ है। पेपर इजी आ गया, टफ आ गया, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर लोगों से पूछते हैं तो फिर वो हर बार यही बोल देते हैं कि यार पेपर तो मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब जनरली बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस बार लगता है सच में बच्चों का पेपर ज़्यादा अच्छा गया, क्योंकि 164 मार्क्स पे यहाँ पर जो है AIR 1 आई हुई है, और बाकी पूरा आपको यहाँ पे यहीं से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी अब इसके बाद काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ तो काउंसलिंग के लिए अभी तो बाकी सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट हो नहीं हुआ है। जब बाकी सब्जेक्ट के लिए स्टार्ट हो जाएगा तो आपके लिए आपको वहाँ से ही पता चल जाएगा। जैसे कि ये BSc AG लिख रखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर टू सबमिट योर चॉइसेस, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे और मोबाइल नंबर को डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डाल करके बाकी अपना क्या बाकी सारी आपकी प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका होगा। और काउंसलिंग से रिलेटेड बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दे दूंगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितना आपका रैंक आ रखा है, उस हिसाब से मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपको एडमिशन मिल सकता है, मेन कैंपस में नहीं मिल सकता। और बाकी जो कॉलेजेस की जो लिस्ट यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है, क्या उसमें एडमिशन लेने लायक है और क्या अदर ऑप्शंस हैं बाकी कोर्सेज के लिए, उसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।